नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि रजिस्ट्रेशन क्या क्या ज़रूरत पड़ती है अगर हम एज ए फ्रीलांसर रजिस्टर करते हैं। अगर हम खुद को एक फ्रीलांसर के तौर पे रजिस्टर कर रहे हैं तो किन किन रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है और किस तरीके से फ्रीलांसिंग के पूरे करियर को बैठाया जाए, समझाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल बटन जरूर दबाएं। अगर आप पहले से एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं इस चैनल के तो बेल बटन जरूर दबा दें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू सो मच। आइए देखिए, फ्रीलांसिंग कैरियर अब धीरे धीरे इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित और बहुत ज़्यादा पकड़ पड़ बहुत अच्छी तरीके से। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न अगर मैं बोलूँ कि इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें नई हुई हैं, बहुत सारे नए एस्पेक्ट्स और नए फील्ड्स खुले हैं जिन पे आप लोग काम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन कौन बंदे एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। देखिए, स्टूडेंट्स हैं, कोई भी स्टूडेंट्स फ्रीलांसर के तौर पे काम कर सकते हैं। स्टार्टअप एंथुजियास्ट हैं, फ्रीलांसर के तौर पे शुरू कर सकते हैं अपनी अर्निंग को। यंगस्टर हैं, बिजनेस आइडिया एक्सप्लोरर हैं, हाउसवाइफ्स हैं, एनी एल्डर जो कि अपना कुछ खुद का शुरू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन है वो कर सकते हैं। कोई और बंदा जो भी बिजनेस में कुछ करना चाह रहा है एज ए फ्रीलांसर, वो फ्रीलांसर को एज ए फ्रीलांसिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो फ्रीलांसिंग एक इंडिया में एक बहुत ही बढ़िया चैन है, इंडिया के लिए बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है और इसमें मार्केट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी हैं। अगर मैं मार्केट ग्रोथ और मार्केट अपॉर्चुनिटीज की बात करूं फ्रीलांसर्स के लिए इंडिया में, तो इंडिया विटनेस कर रहा है 46% इंक्रीज फ्रीलांसर्स में, मतलब 46% न्यू फ्रीलांसर बढ़ गए हैं Q1 Q3 में। Q2 में 2020 तक इंडिया रैंक करता है सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रीलांसर मार्केट इन द वर्ल्ड। मतलब पूरे वर्ल्ड में इंडिया दूसरे नंबर पे आता है फ्रीलांसर्स की मार्केट में। इंडिया की फ्रीलांसर इकोनॉमी जो है करंटली कंसिस्ट कर रही है एस्टिमेटेड 15 मिलियन फ्रीलांसर्स। मतलब 15 मिलियन फ्रीलांसर्स तो करंटली इंडिया में हैं। आप सोच के रखिए बेसिक रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसेस क्या क्या जरूरत पड़ती है अगर आप फ्रीलांसर हैं। तो देखिए, आप 1% कंपनी बना के अपना काम शुरू कर सकते हैं या LLP। 1% कंपनी मतलब सिंगल पर्सन कंपनी, या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जिसमें 2 घर के लोग भी हो सकते हैं, जैसे आप और आपके फादर हो गए या कोई और हो गया। OPC में भी आपको एक नॉमिनी चाहिए होगा, वो भी कोई ब्लड रिलेशन में या कोई दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सेम LLP में। LLP का एक फायदा ये है कि LLP में जो कंप्लायंस कॉस्ट आती है वो बहुत कम आती है। हर साल ईयरली कंप्लायंस की कॉस्ट बहुत कम है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ती। अगर आपकी इनकम राइज करती है तो देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना बेहतर है। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ जी आपका जो काम है वो फ्रीलांसिंग में प्राइवेट लिमिटेड से अच्छा चल सकता है, तो आप प्राइवेट लिमिटेड भी बना सकते हैं। बट बेस्ट रहता है शुरुआत में LLP बनाना, देन प्राइवेट लिमिटेड में वो कन्वर्ट हो जाती है। कंपनी का GST रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर लें, चाहे वो LLP बनाए, चाहे OPC बनाए, चाहे प्राइवेट लिमिटेड बनाए। रिक्वायर्ड होता है कि आपको करंट मतलब जो आपका टर्नओवर है वो राइज कर जाए लिमिट से ऊपर, तो आप करा सकते हैं। वैसे मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी भी इसको आप करा सकते हो, क्योंकि कई जितने भी क्लाइंट्स होते हैं वो बिल मांगते हैं और बिल में आपका GST नंबर का बिल होना जरूरी है। तो जो कोटेशन है वो पैन कार्ड के हिसाब से होती है टैक्स पर्पसेस पे। फ्रीलांसर एक बहुत ही आसानी से किया जाने वाला बहुत ही इजी जॉब है। अगर रिक्वायरमेंट्स बोलूँ GST के लिए फॉर फ्रीलांसर, अगर मैं बात करूँ, GST रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है अगर आप सेल एंड परचेज ऑफ कोई भी सर्विसेज करते हो विद इन और आउटसाइड स्टेट। अब मैंडेटरी है उन बिजनेसेस के लिए जिनका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है, तो आपका 40 लाख से ऊपर की सर्विसेज देते हो, चाहे आप इंडिया में चाहे अब्रॉड में, तो आपको ले लेना चाहिए। अगर आप वॉलंटरी लेना चाहते हैं तो भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपने फ्रीलांसिंग के लिए GST नंबर नहीं ले रखा तो आपका बिल पक्का नहीं माना जाता, वो कच्चा ही होता है। अब व्हाट यू कैन डू एज ए फ्रीलांसर, आप फ्रीलांसर के तौर पे क्या क्या काम कर सकते हैं। देखिए, आप राइटिंग सर्विसेज दे सकते हैं, मैनेजिंग सोशल मीडिया अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस कर सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस कोच बन सकते हो, ब्लॉगिंग कर सकते हो, ब्लॉगिंग से रिलेटेड मदद दे सकते हो, ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज दे सकते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कंसल्टिंग सर्विसेज दे सकते हो, वीडियो डेवलपर बन के वीडियो से रिलेटेड जितनी सर्विसेज है वो दे सकते हो, वेबसाइट और ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू मदद कर सकते हो, वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हो लोगों के, ऑनलाइन बिजनेस मैनेजर बन सकते हो, कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो।
प्लेथोरा ऑफ, अगर मैं बोलूँ, सर्विसेज आप दे सकते हो। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की सर्विसेज देना चाह रहे हो और दे रहे हो। तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली चीज़ है दोस्तों, बिना सोचे समझे किसी चीज़ में ना जाएं। बट अगर आप डेडिकेटेड हैं, अगर आप पहले से ही डिसाइडेड है कि हाँ जी मेरी ये नीश सेगमेंट है या मैं इस चीज़ को अच्छी तरीके से कर लूँगा, तो आप इस बिज़नेस को ज़रूर करें। और दूसरी बात, आपके पास मैंने बता दी थी कौन कौन सी स्किल्स चाहिए होती हैं, किस किस चीज़ों में आप जा सकते हैं। बेसिक्स ध्यान में रखने ज़रूरी हैं। जैसे आप टाइप डिसाइड कर लें कि आपका बिजनेस इंटरेस्ट क्या है और स्किल्स क्या हैं। अगर स्किल्स नहीं है तो स्किल डेवलप करने में 2 से 3 महीने लगते हैं। आप 3 महीने में एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं। और ये बहुत अच्छी तरीके से बोल रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस फ्रीलांसर से मेरी बात हुई थी, तो मैं उनसे बातचीत कर रहा था, तब मुझे पता चला। वेल डिफाइंड बिजनेस प्लान चाहिए आपको। आपका बिजनेस प्लान बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। आपके पास लाइसेंसेस होने चाहिए, जो मैंने बताया अभी रजिस्ट्रेशन के लिए। उसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो। जीएसटी नंबर जरूर ले लें और कंडक्ट करें प्रॉपर रिसर्च कि हाँ जी जो आपने बिजनेस डिसाइड किया है उसको आप शुरू कैसे करोगे, उसकी सर्विसेज क्या दोगे, क्योंकि आपने स्किल्स लर्न करनी, देन उसके बाद प्रॉपर रिसर्च होनी ज़रूरी है। क्योंकि काम वही करना चाहिए जिसमें ज़्यादा पैसा मिले और जो आपके मन मुताबिक हो। अगर ये दोनों चीज़ें आपने एक साथ बैलेंस कर ली तो आप बहुत ही अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं। कॉस्टिंग और फाइनेंसिंग ऑप्शन ज़रूर देख के चलें, और कई सारी फ्रीलांसिंग साइट्स हैं जिसपे आप बाकियों की सर्विसेज के हिसाब से उनकी कॉस्ट दे सकते हो और उसी तरीके से आप अपनी कॉस्टिंग रख सकते हो अपनी सर्विसेज की, जो आप क्लाइंट्स को देने वाले हो एज ए फ्रीलांसर। फाइनेंसिंग ऑप्शन में मैं यही बोलूँगा, आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा ना करें। आप घर से ही बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन भी घर पे ही हो जाते हैं, घर के एड्रेसेस पे ही हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली चीज़ है नहीं। स्टिल अगर आप चाहते हो कि हाँ जी आप डेडिकेटेडली अपने एक ऑफिस में जाओ, रेगुलरली आपको फील आए कि हाँ जी आप रेगुलर ऑफिस में जा रहे हो, तो आप कोवर्किंग प्लेसेस में कोई भी सीट बुक कर सकते हो, जो कि 5 से 7 हज़ार में आराम से मिल जाती है पर पर्सन, और आपको कोई ज़्यादा चार्जेस भी नहीं करने। आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज डिसाइड करें कि हाँ जी किस तरीके की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आप यूज़ करने वाले हो ताकि आपका फ्रीलांसिंग बिजनेस बढ़े। इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। अब अप्रोच कैसे करना है क्लाइंट को, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। जो भी सर्विसेज आप दे रहे हो वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपकी अप्रोच क्लियर हो क्लाइंट्स के पहुंचने के लिए। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस हो तभी कुछ मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा आपको। अपने प्राइजेस को, सर्विसेज को केयरफुली चार्ज करें, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा। दिक्कत हो जाएगी अगर कम भी चार्ज किया और ज़्यादा भी चार्ज किया। अकॉर्डिंग टू मार्केट रेट आपको सर्च करना पड़ेगा। फाइवर, अपस्किल, अपग्रेड वगैरह बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं। अपग्रेड तो नहीं बोलूँगा मैं, अपवर्क है, फाइवर है, बहुत सारी चीज़ें, फ्रीलांसर है। इस पे जाके आप रेट दे सकते हो और उसी हिसाब की प्राइसिंग आप दे सकते हो क्लाइंट को। स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस होनी ज़रूरी है। आप अपने आप को पर्सनल ब्रांड की तरीके से लॉन्च करें, तभी आपको कुछ मिलेगा। और मैं बोलूँगा कि आप शुरुआत से ही बंडल करके चलें, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बना के चलें फ्रीलांसर बिजनेस में, तभी आपको बहुत ही बेहतरीन अर्निंग मिल पाएगी। फ्रीलांसर एक बहुत अच्छा वेन्यू है, बहुत अच्छा कैरियर है। इसमें ना तो आपकी 9 to 5 जो जॉब होती है, जो शेड्यूल होता है सुबह 9 से 5 का, उस हिसाब से चलने की ज़रूरत है, ना इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। आप अपने खुद के मालिक होते हो, आपके पास असाइनमेंट्स आ गए तो उस हिसाब की काम आप कर सकते हो। बट शुरुआत में आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी अपनी स्किल्स पे, तभी जाके आपको एक अच्छी अर्निंग सोर्स मिलेगी। कुछ फ्रीलांसर बिजनेस वेबसाइट्स हैं जैसे कि फ्लैक्स जॉब्स, ठीक है, सबसे बढ़िया अपवर्क है, फ्रीलांसर है, फाइवर है, guru.com है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट मैं अगर बोलूँ freelancer.com, upwork.com और फाइवर को मैं पर्सनली आपको थम्स अप दूंगा कि इस पर आप काम ढूंढ सकते हैं और आपको काम मिल भी सकता है आसानी से। बस आपका फ्रीलांसर प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए उस वेबसाइट पे, और ये आप ढूंढ के कहीं से भी देख के आप अपनी फाइवर की प्रोफाइल अच्छी कर सकते हो। बट झूठ मत लिखना कुछ भी। मैं ये बोलूँगा जो चीज़ एक्चुअल में आप करते हो या जिस स्किल पे आप माहिर हैं उसी चीज़ को डालें, उससे ज़्यादा ना करें, अदरवाइज फिर आपके लिए दिक्कत है। हाउ टू मार्केट योर सेल्फ एज ए फ्रीलांसर। अब अपने आप को मार्केट कैसे करना है फ्रीलांसर के तौर पे, देखिए आप रेफरल मांग सकते हैं दोस्तों से, अपनी वेबसाइट और ब्लॉग बना सकते हैं, उसके थ्रू अपने काम को दिखा के, पोर्टफोलियो को दिखा के आप मांग सकते हो। क्लाइंट रिलेशनशिप बिल्डिंग में ध्यान रखें, क्योंकि जो आपने आज काम किया है हो सकता है वो 10 दिन बाद आपको कहीं और भी रेफरल दे दे। कोल्ड मेल्स भेजें कि हाँ जी मैं आपको ये सर्विसेज देता हूँ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। अपना एक नेटवर्क बनाएं, नेटवर्क बना के उसके थ्रू काम करें, इंप्रूव करें सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ को और प्रेजेंस को, अपने बारे में लिखें। वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग होती है। और मैं बता देता हूँ हाउ मच इंडियन फ्रीलांसर अर्न एनुअली, कितना कमाते हैं। देखिए 500 रेस्पोंडेंट्स के थ्रू एक डाटा आया और देखिए
मोर देन 50 लाख 3% लोग कमाते हैं आउट ऑफ 15 मिलियन। तो आप लगा सकते हैं 45 से 50 लाख 3%, ठीक है, 40 से 45 23% लोग कमाते हैं। देखिए जी, 40 से 45 लाख पर ईयर, सोच लीजिए। अब इस तरीके का कुछ रेशियो है, देखिए आप आसानी से कमा सकते हैं। 2.5 से 5 लाख तक कोई भी कमा सकता है, 23% लोग कमा रहे हैं। 10 से 15 लाख 13% कमा रहे हैं, और बाकी फिर ये वाला ब्रैकेट है। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपनी स्किल्स को अच्छा करना पड़ेगा, बढ़िया करना पड़ेगा, डेडिकेटेड करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ निकलेगा। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स भी होती हैं कुछ फ्रीलांसर की, उनको कैसे फेस किया जाए और उनके कैसे सॉल्यूशंस निकाले जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फाइंडिंग क्लाइंट्स। क्लाइंट्स को ढूंढना और उनको होल्ड ऑन करना बहुत मुश्किल टास्क है। अब उसके लिए आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी अपनी स्किल्स में, अपने नोशंस में, कि हाँ जी आप किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, क्या वह क्वालिटेटिव है या नहीं है। पीरियड्स ऑफ नो वर्क, अगर आपको बिल्डअप करना है तो रेगुलर फ्लो ऑफ वर्क जरूर लें। गारंटी नहीं है, आपको रेगुलर फ्लो ऑफ वर्क लाना ही पड़ेगा, मतलब नए क्लाइंट्स लाने ही पड़ेंगे। मैनेज करें अपने टाइम को इफेक्टिवली, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है फ्रीलांसर ईजी हो जाते हैं। फ्रीलांसर ऐसे हो जाते हैं कि हाँ जी हमारा वर्क शेड्यूल तो ऑब्वियस ही बात है, हम घर में हैं, करें ना करें उससे कोई दिक्कत ही आएगी कि हाँ जी सबसे ज़्यादा आप अनमैनेज्ड हो जाओगे। अगर अनमैनेज्ड हो गए तो फिर आपके हाथ से जो डिसिप्लिन गया उसी हिसाब से आपकी पेमेंट भी गई और उसी तरीके का डेडिकेशन भी गया, तो कुछ मिलता नहीं है। फिर लोग फिर वापस जॉब में जाते हैं कि हाँ जी हमसे तो फ्रीलांसिंग चला नहीं। फ्रीलांसिंग करने के लिए आपको डेडिकेशन होना ज़रूरी है, डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, मैनेजिंग होना ज़रूरी है। आप अपने खुद के बॉस हो तो ऑब्वियस ही बात है आपको अपनी भी सैलरीज निकालनी है। अपने हो सकता है कि आपका गोल हो कि हाँ जी फ्यूचर में मैं छोटे एम्प्लॉयज़ रखूँगा, मैं उसकी भी सैलरीज निकालूँ। कई बार क्लाइंट्स की वेग रिक्वेस्ट होती है, हाँ जी सर इतना बड़ा काम इतने में कर दो, तो ना लो ऐसे ऑफर्स, ठीक है। माइक्रो मैनेज करके चलो क्लाइंट्स को पहले से ही, हाँ जी देखो हमारी तो ये कंडीशंस हैं, अगर आपने करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो नमस्ते बाय बाय टाटा। अनरिलायबल क्लाइंट्स के साथ काम करना बेकार है। पुअर कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है, आपको सारी चीज़ें कम्युनिकेशन के लूप में रख के चलनी है। लो पेमेंट भी बहुत बड़ी दिक्कत है, तो आप अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके चलें, आप लो पेमेंट पे राजी ना हो जाएं और लेट पेमेंट्स पे काम ही ना करें। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो 6 पर और डॉलर्स लेते हैं, 20 पर और डॉलर्स लेते हैं। ये मैंने सिर्फ एक बेसिक आपको दिया है कि हाँ जी किस किस तरीके के लोग किस किस तरीके की पैसे ले रहे हैं। ये मैंने आइडिया निकाल दिया कि इंदौर से हैं कोई, वो इतना कमा रहे हैं, कलकत्ता से हैं वो $20 पर और कमा, ठीक है, ऐसे ही कोलकाता से हैं, बाकी जगहों से। तो दोस्तों फ्रीलांसिंग एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, डिपेंड करता है आप उसको किस तरीके से ले रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो। तो बहुत ज़रूरी है कि आपका डेडिकेशन और डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए। अब हाउ टू अर्न मनी एट फ्रीलांसर, देखिए डिटरमाइन करें कि हाँ जी व्हाट गुड्स सर्विसेज यू कैन कमिट। freelancer.com पे जाएं, fiverr.com पे जाएं, अपवर्क पे जाएं, अपनी प्रोफाइल बनाएं। अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए, प्रोजेक्ट्स ढूंढें, बिडिंग करें, उसमें वर्क अच्छा होगा आपका तो आपको काम मिलने लगेगा। जिस तरीके का फीडबैक आता है आपका उसी तरीके से फिर काम मिलना शुरू हो जाता है। आपको पेड मिलना शुरू हो गया, जैसे ही पेमेंट मिलनी शुरू हो गई 5 स्टार फीडबैक आपको मिल जाएगा इन वेबसाइट्स पे, और आपको उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिकली काम आना शुरू हो जाएगा। हाई वैल्यू जॉब्स ढूंढने की कोशिश करो, छोटे वाली चीज़ों को काम को कम करो, अच्छी स्किल्स डेवलप करो। स्किल्स सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं, आपकी स्किल्स जितनी अच्छी होगी उतना ज़रूरी आपको शोहरत मिलेगी, उतना ज़रूरी आपको काम मिलेगा, उतना बेहतर काम मिलेगा। स्ट्रीमलाइन करें अपने वर्क फ्लो और प्रोसेसेस को, आप उलझ के ना रह जाएं, आपको सारी चीज़ें बैलेंस करके चलनी है। अगर आप उलझ के रह गए तो दिक्कत हो जाएगी। मोर एंड मोर क्लाइंट्स फाइंड आउट करो, अपसेल करो करंट क्लाइंट्स को, और प्रायोरिटाइज करो अपने पूरे दिन को। जब आप प्रायोरिटाइज कर लोगे, सारी चीज़ें मैनेज कर लोगे, तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन दबा दो अगर अब तक नहीं दबाया है तो। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना था, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए, ना इसे लिया जाए। ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो था कि हाँ जी किस किस तरीके के लाइसेंसेस की ज़रूरत पड़ती है फ्रीलांसर को, किस तरीके से कितने टाइम में कितने डॉक्यूमेंट्स के साथ उसमें हम देखिए आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, क्वेरी सॉल्व करने वाला एक वीडियो था। दोस्तों कोई भी क्वेरीज हैं आपकी लाइसेंस से रिलेटेड, किसी और चीज़ से रिलेटेड, आप मुझे मेल कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर और अपनी डिटेल्स के साथ, अपने शहर की डिटेल, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपनी क्या दिक्कत है आपकी रजिस्ट्रेशन को लेके या क्या आप पूछना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ें आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद आपका, आपने वीडियो पूरा देखा। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट ज़रूर छोड़ के जाएं, लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, रिमेन कनेक्टेड।